किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी आखिरकार अपने असल मुद्दे पर आ ही गए और अब उनके नेताओं ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिल से शुरू हुआ यह आंदोलन 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे के अपमान के बाद अब देश के टुकड़े करने तक आ पहुंचा है। सिख फॉर जस्टिस नामक ऑर्गेनाइजेशन जो पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहती है, इस ऑर्गेनाइजेशन के कई लोग इस आंदोलन में संलिप्त पाए गए। अब हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि जैसे अब तक हर 2-4 महीने में कोई ना कोई देश के टुकड़े करने वाला चेहरा बनकर उभरता है, उनमें नया नाम कौन सा है। और यकीन मानिए, इस नए टुकड़े गैंग के मेंबर ने सबको पछाड़कर भारत के टुकड़े करने को अमल में लाने के लिए पहल भी कर चुका है। इस देशद्रोही का नाम है गुप्तवंत सिंह, जो कि एक लॉयर है और यूएस में रहता है। वहीं से ये भारत के टुकड़े करने की साजिश रचता है। इस पर भारत में भी देशद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए ये अब यूएस में बैठकर अपने मंसूबों को अंजाम देने में लगा हुआ है। हाल ही में उसके द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में इसने बताया है कि उसने बंगाल और महाराष्ट्र के सीएम को एक पत्र लिखकर कहा है कि यह सही समय है महाराष्ट्र और बंगाल को भारत से अलग कर लेने का। इसने यह भी कहा है कि इससे वो अपने राज्यों की संस्कृति को बचा सकेंगे और जो उनके राज्य के संसाधन है उनका उपयोग वो खुद कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इसने ये तक कहा है कि यही मौका है जब वो अपने राज्य के सीएम नहीं बल्कि अपने देश के पीएम बन जाएंगे, जिसमें वो इंटरनेशनल लेवल पर इनकी मदद करेगा। इस भगौड़े की हिम्मत देखिए कि देश से निकाले जाने के बाद भी इसने कितनी हिम्मत दिखाई है और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री को देश तोड़ने के लिए पत्र भी लिख डाला। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अपने देश के अंदर की सत्ता की लड़ाई के बीच ये बाहरी लोग कैसे इसका फायदा उठाने में लगे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आती है कि आखिर इस भगौड़े ने बंगाल और महाराष्ट्र राज्य को ही क्यों चुना। इसने वही के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर खुद को भारत से अलग होने के लिए क्यों कहा। यह बहुत विचार करने वाली बात है। एक बंगाल जहां ममता बनर्जी लगातार हर तरह के हथकंडे अपनाकर पूरे प्रयास में जुटी हुई है कि उसके हाथ में सत्ता बनी रहे, और यह बात किसी से नहीं छुपी है कि इस सियासी लड़ाई में वहां कितने ही बीजेपी कार्यकर्ता को मार दिया गया। यानी यह एक ऐसा राज्य है जहां इस भगौड़े पन्नू को लगा कि यह मोदी विरोधी राज्य है, यहां उसकी बात मान सकते हैं। क्या वाकई में ममता बनर्जी की छवि इस तरह की हो चुकी है कि बाहरी आतंकियों को उन पर भरोसा होने लगा है कि वो अपनी सत्ता पाने के लिए देश के टुकड़े करने में पीछे नहीं हटेंगे, या फिर ममता बनर्जी उस भगौड़े की इस हरकत के लिए उसे मुंह तोड़ जवाब देंगी? क्या वो वाकई में जवाब देंगी? क्योंकि अगर वो इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब साफ है कि उनके मन में भी इस तरह की बात चल रही है। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, जो छत्रपति शिवाजी की धरती है, जहां का इतिहास रहा है कि यहां के राजाओं ने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, सर कटा लिया लेकिन झुकाया नहीं, जिनके लिए देश से ऊपर कुछ नहीं। लेकिन यहां का राजा यानी मुख्यमंत्री आज के जमाने का राजा है, क्या वो ये सब कुछ सोचता है जो उसके पूर्वज कभी देश के लिए सोचते थे? कांग्रेस के गठबंधन के साथ बनी इस सरकार पर ही आखिर क्यों पन्नू की नजर थी? क्या इसलिए कि पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से उद्धव सरकार लगातार हर मामले में बीजेपी का कटाक्ष करती आई है, या इसलिए कि संजय राउत ने जाकर खालिस्तानी आंदोलन में समर्थन दिया था और इसलिए पन्नू को लगता है कि ये वो राज्य है जो हमारी मंशा पर विचार करेगा और इतना गिर सकते हैं कि महाराष्ट्र को अलग करने की डिमांड करें। हालांकि हमें अपने देश और देश के लोगों पर इतना भरोसा तो होना चाहिए कि हम आपस में जितना भी एक दूसरे से असंतुष्ट हों, लेकिन देश के टुकड़े करने की बात सोच भी नहीं सकते। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन यहां अभी की जनता और इन प्रदेशों का इतिहास ऐसा रहा है जहां बंगाल से सुभाष चंद्र बोस जैसे शूरवीरों ने जन्म लिया, तो महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास को दुनिया ने देखा है। तो ऐसे में यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि यहां की जनता के मन में ऐसा कुछ होगा। रही बात दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, तो हम चाहेंगे कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री एक आधिकारिक बयान के साथ अपनी देशभक्ति का सबूत देते हुए पन्नू की गिरफ्तारी की मांग करें। आज हिम्मत इसकी इतनी बढ़ गई है कि अब यह सीधा देश के टुकड़े करने पर आमादा हो चुका है। सरकार को इस ओर विचार करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह के सपोलों को छोड़ दिया गया तो ये सांप बनकर हमें डसने में देर नहीं लगाएंगे। फिलहाल तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द अमेरिका में बैठे इस शख्स को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।